तो जन्म बंधन के क्रम में फंसता क्यों है, उसे सुख दुख क्यों होते हैं। जब ऐसे विलक्षण विलक्षण प्रश्न करने प्रारंभ किए तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी आप भूल गए कि आप कौन हैं। आप ये बात कर रहे हो, आपने ही तो ये व्यवस्था बनाई है, आपको ही तो भगवान ने ऐसा डिपार्टमेंट दिया है कि जो जैसा कर्म करे वैसा भोग उसे मिलना चाहिए। आप कोई सूत पुत्र नहीं है, दासी पुत्र नहीं है, आप तो मांडव्य ऋषि के श्राप से साक्षात धर्मराज ही विदुर बन के आए हैं। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजस्याया जातः सत्यवती सुता। आप मांडव्य ऋषि के श्राप से धरती में सत्यवती सुत बन के आए हैं। आपको तो सब ज्ञान है प्रभु। विदुर मैत्रेय का परम पावन प्रसंग यहाँ प्रारंभ हुआ और जिसमें सृष्टि का ही विषय जब पूछा है विदुर जी ने, सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे बनाई। जब भगवान नारायण ने उन्हें बनाया तो यहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि का क्रम मैत्रेय मुनि ने विदुर महाराज को सुनाया। वही प्रसंग सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, वही प्रसंग सूत जी सौनक को सुना रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को। 3 कथाएं कथा के मध्य चल रही हैं और चौथी दुबड़ी में चल रही है त्रिनाथ मंदिर में। एक कथा के अंदर 4 कथाएं चल रही हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। अभी प्रेम से तो कहा नहीं आपने, थोड़ा प्रेम से कहो, थोड़ा और प्रेम से। जो पीछे कमेटी के लोग बैठते हैं उनके लिए भी कहता हूं मैं, जो कार्यालय में बैठे सभी को प्रेम से कहना, सुदामा जी को भी प्रेम से कहिए एक बार पुनः। आज मुझे अच्छा लग रहा है। पूछो क्यों, पूछो ना, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो। पूछना क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज सामने 2-4 ही खड़े हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। और जो खड़े हैं उनको उनकी कसम है, बैठ जाना चुपचाप। वक्ता को जब श्रोता शिष्टाचार के साथ बैठ के श्रवण करता है तो वक्ता का हृदय अभिभूत हो जाता है, वो बड़ा भाव में सुनाता है। और मैं बिल्कुल मूड बना के बैठा हूं। वैसे तो आज मैं 6 गोस्वामियों के चरित्र में 2 गोस्वामियों का चरित्र सुनाने वाला था आपको, पर आज नहीं सुनाऊंगा। पता है क्यों? फिर नहीं बोल रहे हो? क्योंकि 6 गोस्वामियों का चरित्र इतना सहज नहीं है। ये 6 गोस्वामी कोई साधारण जीव नहीं है, ये राधा जी के परिकर के हैं। और राधा जी के परिकर की जो मंजरी है ना, मंजरी का काम क्या है केवल इतना बताता हूं। गोस्वामी जी का चरित्र तो कल सुनाऊंगा। देखिए 6 गोस्वामियों का चरित्र तो कथा के अंदर तभी संभव है जब भागवत कथा को केवल प्रणाम कर लिया जाए और एक चरित्र एक गोस्वामी का एक दिन सुनाया जाए, तब 6 दिनों में 6 गोस्वामियों का चरित्र किसी प्रकार से हो सकता है। वैसे तो एक ही गोस्वामी का चरित्र 6 दिन गाया जाए तो कम पड़ जाएंगे, फिर भी प्रयास किया जाए एक गोस्वामी का चरित्र एक दिन में गाना पड़ेगा, तब 6 गोस्वामियों का चरित्र गाया जाए। ये इसलिए विलक्षण है कि इन 6 गोस्वामियों के कारण ही हमारे वृंदावन को लोग जानते हैं। हमारा वृंदावन लुप्त प्राय हो गया था। जब आक्रांताओं ने अपनी क्रूरता के कारण महाराज अत्याचार दुराचार किए, मंदिर मठों को तोड़ा, बाबर ने, औरंगजेब ने, आदि आदि मुगलों ने, उनके साम्राज्य में उनके शासकों ने जब हमारे सनातन की व्यवस्था को ही विखंडित किया, तब सबसे पहले संत महापुरुष जो थे उन्होंने मंदिर के विग्रहों को क्या किया, मंदिर के विग्रहों को ले जा करके सरोवरों में, बावड़ियों में, जमीन के नीचे गड्ढे खोद के महाराज जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि इनके साथ कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। मंदिर तो पुनः भी बनाए जा सकते हैं। इसके प्रमाण में आज भी हमारे वृंदावन की जब लोग परिक्रमा करते हैं तो बिहारी जी के मंदिर के पहले एक बड़ा लंबा सा मंदिर दिखता है जिसका गुंबद आज भी नहीं है, ये उसी समय से क्षतिग्रस्त है। तो मानो उस समय ऐसी अवस्था बनी कि आज से 500 वर्ष पूर्व जब आक्रांताओं के आक्रमण हुए तो वृंदावन और पूरा ब्रजमंडल, वहां के सरोवर, उपवन, वहां की कुंजें,
वो सब लुप्त प्राय हो गए, कुछ भी नहीं रहा, सघन जंगल हो गया। और महाराज वहां वंचारी लोग रहने लगे, चोर डाकू लोग रहने लगे, कभी कोई वहां नहीं जाता था। और वृंदावन का सार सर्वस्व ही मानो चला गया, ऐसा हुआ। तब महाप्रभु जी आए और महाप्रभु जी ने करुणा करके अपने अंग से भी बनाया। राधा जी के परिकर से मंजरी हैं, जो मंजरी का काम क्या होता है मैं कहना चाहूंगा। मंजरी का काम होता है जैसे मधुकर, भंवरा जब पुष्प का पराग प्राप्त करना चाहता है तो मंजरी ही उसे अपनी तरफ आकृष्ट करती हैं और पराग तक पहुंचा देती है। मानो मधुप कौन है? भगवान कृष्ण हैं। मंजरी कौन है? भगवान की राधा रानी जी की परम प्रेयसी मंजरी ही हैं, जो पराग रूपी राधा रानी के स्पर्श के लिए, भगवान और राधा रानी के संयोग के लिए मंजरी आकृष्ट करने का काम करती हैं, खींचने का काम करती हैं। और मधुप रूपी कृष्ण आकर के मंजरी के सहयोग से पराग रूपी राधा रानी से संयोग कर जाते हैं, रास विलास में प्रवेश कर जाते हैं। ये मंजरी ही राधा रानी के परिकर की गोस्वामियों के रूप में प्रकट हुए। ये कथानक मैं कल सुनाऊंगा आपको, प्रयास करूंगा कि 2 गोस्वामियों का, क्योंकि रूप सनातन इनका नाम एक साथ लिया जाता है, श्री रूप सनातन गोस्वामी। वस्तुतः ये एक नहीं है, ये 2 हैं, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। अब आज ही सुना दिया तो कल क्या सुनाऊंगा, तो कल सुनाऊंगा, क्योंकि कल थोड़ी सी कथा को हम सूक्ष्म करेंगे और इस कथा को सुनाएंगे। वस्तुतः कल तो सबसे ज्यादा क्रम है कथा का, फिर भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा तो नहीं पर आधे घंटे में उनके सूक्ष्म चरित्र को मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। भूमिका तो मैंने आज बता ही दी है आपको। तो उन्हीं गोस्वामियों में से जो 2 भाई थे, वो 2 भाई महाप्रभु की कृपा से गोस्वामी रूप और सनातन गोस्वामी जब वृंदावन पधारे तो वृंदावन का प्राकट्य की व्यवस्था का प्रारंभ तो महाप्रभु ही करके आ गए थे। वैसे महाप्रभु वृंदावन रहे नहीं ज्यादा दिन, 2-2.5 महीने रहे। उसके बाद वो पुरी में आकर के जगन्नाथपुरी रहे, क्योंकि मां को वचन दिया। परंतु गोस्वामियों के द्वारा उसी भौम वृंदावन को प्रकट कराया, जिस वृंदावन का हम आज सेवन करते हैं, दर्शन करते हैं और आनंदित होते हैं। उस वृंदावन को आज अगर हम जानते हैं तो ये कृपा हमारे 6 गोस्वामियों की है। ये चरित्र मैं कल आपको सुनाऊंगा, परंतु उसके लिए काम ये करना पड़ेगा। गोस्वामियों का चरित्र जीवन में जब आएगा, जिस प्रकार से गोस्वामियों ने भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा को प्राप्त करने के बाद ही लीलाएं की, तो उन भगवान का चरित्र तो एक बार समझ में भी आ जाएगा, पर भक्तों का चरित्र समझने के लिए बड़ी क्लिष्टता होगी। तो आज हम गौर भगवान के शरण में, निताई और गौर के शरण में, हम महाप्रभु के शरण में कीर्तन के माध्यम से जाएंगे।